विड्थ ऑफ द रिवर है 80 मीटर, मतलब D इज इक्वल टू 80 मीटर, ये हम लोगों को पता है। ठीक, अच्छा, स्पीड, फ्लोर स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? व्हाट इज 36 किलोमीटर पर आवर? हाँ हाँ, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो फ्लो स्पीड बोला है, मतलब ये रिवर का स्पीड है। ठीक है, सो रिवर का स्पीड जो है वो कुछ इस प्रकार है, VR विच इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ रिवर। ठीक है, ओके। अब ये मैन जो बोल रहा है कि भाई स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर इज 8 मीटर पर सेकेंड, ये क्या दे दिया है? व्हाट इज 8 मीटर पर सेकेंड? ये कौन सा स्पीड है? वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मैन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये असलियत में 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम। अच्छा, अपस्ट्रीम लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में होगा? लेफ्ट साइड में, तो ये होगा अपस्ट्रीम, बराबर, ये होगा डाउनस्ट्रीम। चलो ठीक है, तो अपस्ट्रीम के विद रिस्पेक्ट 30 डिग्री, मतलब ये इंसान कुछ ऐसे जा रहा है, बराबर, ये है एंगल 30 डिग्री, तो ये हमारा थीटा वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा, बराबर है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये दिया गया एंगल 30 डिग्री है, विद रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम दिया है, राइट। तो विद रिस्पेक्ट टू विड्थ ऑफ द रिवर क्या होगा? 60 डिग्री। चमका अच्छे से, ठीक ठाक। एंड VM/R कितना दे दिया है? 8 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। तो ये हो गया VM/R विच इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, ये दे दिया है। ना वी नीड टू फाइंड आउट कि भाई VM वेक्टर क्या है, ये अपना पहला स्टेप होगा। एंड फिर हम लोगों को पता चलेगा कि भाई टाइम कितना लगेगा एंड ड्रिफ्ट कितना होगा। ठीक है, दोनों चीजें हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। सबके ध्यान इधर होने चाहिए, पेन बुक में होना चाहिए। VM/R है हमारे पास, बराबर। क्या उसके दो कंपोनेंट्स हम लोग तोड़ सकते हैं? एक होगा -i कैप के डायरेक्शन में एंड एक होगा j कैप के डायरेक्शन में। चमका अच्छे से, ओके। -i कैप के डायरेक्शन में क्या होगा? 8 मल्टीप्लाइड बाय cos 30, बराबर। सो इधर मैं लिखूंगा v, डायरेक्ट लिखूंगा 8 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 माइनस i कैप, बराबर, क्लियर। इधर क्या हो जाएगा? 8 sin 30 j कैप, क्लियर है, राइट। VR वेक्टर को कैसे लिखे मैं? कितना? 10i कैप, बराबर ना। तो VR वेक्टर मेरे पास आ गया, VM/R ये वेक्टर के फॉर्म में आ गया है। सो वी विल ट्राई टू राइट इट डाउन ओवर हियर। VR वेक्टर इज इक्वल टू 10i कैप VM/R विच इज इक्वल टू कितना? 4√3 माइनस i कैप। सो ये हो गया -4√3 i कैप, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? 4j कैप। ठीक है, क्लियर है सब लोग एकदम अच्छे से? ओके। अभी मुझे ये पक्का पता है कि व्हाट इज VM/R एंड VR, इसका एडिशन VM, बराबर। ये अगर वेलोसिटी ऐसे जा रही है आगे, मान लो ये वेलोसिटी इधर तक आगे जा रही है, तो ये VM कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, बराबर है ना। एंड ये छोटू सा पार्ट जो होगा वो क्या होगा? ड्रिफ्ट होगा। क्या होगा? ड्रिफ्ट होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग VM निकालने की कोशिश करेंगे। VM वेक्टर विच इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, ये दोनों का एडिशन होगा। सो कैन आई राइट दिस लाइक 10 माइनस 4√3 i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। तो VMX एंड VMY की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। VMX इज नथिंग बट दिस कंपोनेंट, बराबर। तो VMX की वैल्यू 10 माइनस 4 इंटू 1.732, बराबर। क्लियर? निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा वो? 6.9 समथिंग हो जाएगा। चेक करो, कैलकुलेट करो फटाफट 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 रफ में।
6.928, 10 माइनस 6.928, ऐसा हमारा आंसर आ गया। तो 10 माइनस 6.928 कितना हो गया? 3.172, 3.072, 3.072, ये आ गया हमारा 3.072 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया VMX। इज इट वेरी क्लियर? पक्की बात। VMY की चर्चा करेंगे, कोई लिखेगा नहीं ऐसे मैंने बोला था। VMY की चर्चा, व्हाट इज VMY? 4 चिंटूस, राइट। सो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, ये सब कुछ हमारा इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए, राइट। नाउ यू टेल मी कि मुझे अगर टाइम निकालना है तो क्या करें? टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, बराबर। तो डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन कितना है? d डिवाइडेड बाय वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी, दैट इज VMY, बराबर। तो टाइम कितना लगेगा? 80 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 20 सेकेंड, बराबर। तो 20 सेकेंड्स उसको लग रहे हैं रिवर को क्रॉस करने के लिए। मतलब किधर से किधर पहुंचने के लिए? A से लेके, ये A पॉइंट से लेके ये B पॉइंट तक पहुंचने के लिए लगेगा, ठीक है। मान लो दिस इज अ पॉइंट C, एग्जैक्ट अपोजिट एंड, ठीक है। तो ये जो CB डिस्टेंस होगा ना, ये होगा ड्रिफ्ट x। चमका अच्छे से? वो x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर कितना किया है ऑब्जेक्ट ने, ना। तो ड्रिफ्ट x विच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? VMX इंटू टाइम, बराबर। अभी टाइम तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो VMX मल्टीप्लाइड बाय टाइम। व्हाट इज VMX? VMX है हमारे पास 3.072 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना? 20, बराबर। तो ये कितना आगे गया है ना, ये हम लोगों को इजीली मिल जाएगा कि कितना मीटर आगे गया। तो ये हो जाएगा 22, 40 का 4, ऐसे 61.44 मीटर, दैट विल बी योर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट, राइट। अब ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब राइट साइड में ही ये ड्रिफ्ट हो गया है, ठीक है। वेन एवर वी गेट दिस VMX पॉजिटिव, देन यू विल गेट ड्रिफ्ट पॉजिटिव। जब भी VMX नेगेटिव मिल जाएगा, राइट, मतलब VM/R का जो कंपोनेंट है वो बड़ा है, ऐसे सिचुएशन होगा VR से, तो आई विल गेट दैट कि इधर नेगेटिव ड्रिफ्ट होगा। मतलब ये अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं जाएगा, उससे भी पहले पहुंच जाएगा, बराबर। ठीक ठाक, क्लियर एवरीवन? तो आई गेस ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है। अगर हम लोगों ने ये अच्छे से डायग्राम VM वेक्टर बनाया तो हमारे हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। चलो कॉपी करो।